जय हिंद साथियों, आइए आज चलते हैं अगले सेशन की तरफ। इसके पहले हमने जो है अलजेब्रा के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं और आज जो क्लास चलेगी आपकी वो अलजेब्रा का पार्ट 3 चलेगा। ठीक है, इसके पहले 2 पार्ट हमने पढ़ा रखे हैं। जो भाई बंधु, जो दोस्त, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा प्यार आपका मिला जो है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो अंदर से मोटिवेशनल नहीं आता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेम पीछे की तरह ही रहेगा, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताते हुए कॉन्सेप्ट को आज हम समझाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है x बराबर 12। x बराबर 12 दिया है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x बराबर 12 दिया है, पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो दोस्त देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब करना है, 12x स्क्वायर करना है, फिर x स्क्वायर करना है, जोड़ना घटाना, तमाम तरीके की चीज़ें। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिए है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब एक्स क्यूब माइनस, ये 12 जो है यहाँ पे 12x के बराबर दिया है तो इस 12 को हम x लिख सकते हैं और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और x का गुणा करेंगे एक्स क्यूब होगा और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। और x बराबर 12 है यानी 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। तो सेम चीज़ें वही हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी थी वही वैल्यू इनपुट करके सॉल्व करते हैं। इसमें x की वैल्यू 12 नहीं रखते हैं, जहाँ पे जो नंबर रहता है, देखिए क्वेश्चन में समझते हैं, जहाँ पे जो नंबर रहता है वो x ही रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट में वैल्यू इनपुट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखाई दे तो सबसे पहले ये नहीं कि x की वैल्यू इनपुट कर दें और उसको लगे सॉल्व करने और एक दो पन्ना में करते रहेंगे तब आंसर आएगा। ऐसा नहीं, जो देखी थी, जो वैल्यू दी है संभव करेंगे उसको x में, y में, z में जो दिया रहे उसको उसमें क्या कर दे, बदल दे। चलिए तो अब इसी चीज़ को समझ लिया है तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देखिएगा x के पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इतना की वैल्यू निकालना है, इतना बराबर निकालना है। यदि x बराबर 8 रहे तो, x बराबर 8 रहे तो इतना निकालना है। क्या निकालना है, x के पावर 4 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखिएगा, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको एक बार आपको हम सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम इसकी टेक्निक बताएंगे। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है देखिए, जैसे अगर हम x की पावर 4 दिया है और माइनस 9x क्यूब है, क्या है, माइनस 9x क्यूब, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 8x क्यूब माइनस x क्यूब, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 9x क्यूब हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं 9x क्यूब को, माइनस 8x क्यूब माइनस x क्यूब। तो हम इसको क्या कर दिए, माइनस 8x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे 8 है, x बराबर 8। अब x की वैल्यू जब 8 है तो यहाँ पे भी 8 है यानी इतना x हो जाएगा, यानी x की पावर 4 x क्यूब और एक x का और गुणा हो जाएगा तो x की पावर 4 ये भी हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9।
अब देखिए इससे ये खत्म, इससे ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस एक्स क्यूब, इसी तरीके से 9x स्क्वायर को भी हम चेंज कर देंगे किसमें, प्लस 8x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9x प्लस 9। अब देखिए अब यहाँ पे भी 8 है, ये भी चेंज होगा क्योंकि x बराबर 8 है, तो ये भी x क्यूब में हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। अब देखिए इससे माइनस प्लस खत्म, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए माइनस, इसको भी हम चेंज कर दें, माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 9। अब देखिए 8x है, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह एक्स वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। देखिए ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 प्लस 9। अब 9 में से 8 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये इतना लंबा गया, ठीक है, ये इतना लंबा गया। अब इसका ये इतना लंबा गया, अब इसका सॉल्यूशन देखिए तुरंत कैसे करते हैं, जैसे देखिए क्या दिया है, x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। और यहाँ पे दिया था, क्या दिया था कि x बराबर 8 दिया था। तो पहली चीज देखिए ध्यान क्या रहे कि यहाँ 8 है तो इससे एक बढ़ के 9 9 9 रहना चाहिए। यहाँ 8 है तो यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो 9 9 9 यानी इससे एक बढ़ के रहे। दूसरा क्या ध्यान देना है कि ये पावर में घटते हुए क्रम में रहे, जैसे देखिए 4 3 2 1 और यहाँ पे पावर में घटते हुए क्रम में रहे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को जो सॉल्व करेंगे तो x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, और जो लास्ट वाला सिंबल रहता है वो बचेगा। या अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस बचेगा, माइनस रहेगा तो माइनस बचेगा, माइनस एक्स प्लस 9। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिए, क्या हमको ध्यान देना है कि ये जो x बराबर दिया हो उससे ये एक बढ़कर रहे। जैसे यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 9 रहे, यहाँ पे 9 था, 9 9 9, और चीज़ क्या रहे, बढ़ते घटते हुए क्रम में रहे। जैसे x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो इतना जहाँ तक x रहता है उसको जब भी सॉल्व करेंगे तो x बचेगा और उसके पहले जो सिंबल रहता है वो बचेगा, प्लस ये 9 अलग से दिया है तो माइनस एक्स प्लस 9, और माइनस एक्स की वैल्यू 8 माइनस 8 प्लस 9 देखिए 1 आ गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ इतना से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं कैसे लगेगा, ठीक है। चलिए निकला हुआ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए दिया है x बराबर 10 दिया है और पूछ रहा है कि x की पावर 5 माइनस 11 x की पावर 4 प्लस 11 x की पावर क्यूब माइनस x की पावर 2 11 x की पावर 2 प्लस 11x और प्लस 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x तक इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, ये लास्ट वाला x बचता है और उसके बाद चीज अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस x प्लस 9। अब x प्लस 9 यानी 11, सॉरी x की वैल्यू 10 दिया है, 10 और प्लस 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19। ये हमारा आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, कुछ लोग को डाउट था पिछले क्वेश्चन में कि जैसे अगर हम इसको जैसे तोड़े x की पावर 5 माइनस 11 x की पावर 4, अब इसको तोड़ रहे हैं x की पावर 5, समझ लीजिए इतना हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 11। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 10 x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये x की पावर 5 कहाँ से होगा,
तो इसके लिए देखिए क्या, जैसे x की पावर 4 तो है ही है, ये 10 है और x बराबर 10 दिया है, तो इस 10 की जगह हम x का गुणा लिख सकते हैं। भाई 10 का गुणा हुआ है तो x का गुणा लिख सकते हैं। अभी x की पावर 4 और एक x यहाँ पर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5। तो वही चीज़ें हैं, बस समझने की ज़रूरत है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस SI के लिए, उसके बाद कांस्टेबल के लिए, लेखपाल के लिए, SSC CHSL के पूछे हुए क्वेश्चंस, CGL के पूछे हुए क्वेश्चंस को उठाकर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखा करिए, स्किप ना किया करिए, क्योंकि स्किप करने से आपका ये कभी कभी लॉस हो जाता है कि जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं उसको आप पढ़ते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन आते हैं तो समझ में नहीं आता आपको, फिर आपको लगता है कि अरे ये तो वीडियो फालतू की। तो एक बार पूरा वीडियो देखकर तो देखिए नहीं कैसा है, उसके बाद आप डिसाइड करिए नहीं हाँ आप अभी तक क्या पढ़े हैं और आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले चीज़, आपकी सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि आप जानते नहीं कि हमको क्या पढ़ना है। आप ऊपर से सारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो डीप क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ देते हैं, और वही डीप क्वेश्चन हम आपकी क्लास में ले रहे हैं, वही डीप क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक तो आप हर जगह पढ़ लेते हैं। बेसिक की भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, 2 या 3 दिन में स्टार्ट, एकदम 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x बराबर 7 दिया है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 4, x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3, 10x के पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x और उसके बाद दिया आपका माइनस 8। अब इसकी वैल्यू वे पूछ रहा है, क्या दिया है, x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सीरीज चल रही थी, मैंने बोला था कि इससे बड़ा होना चाहिए, 7 है तो 8 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 10 आ गया। सीरीज तो नहीं बन रही है, तब क्या करेंगे, अब उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली चीज कि x के पावर 5 है, अब इस चीज को थोड़ा बाद में इसको देखते हैं। जैसे 10x क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 2x क्यूब। इस 10x को क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 2x। ठीक है, 8x प्लस 2x 10x हो जाएगा, यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 2x क्यूब 10x क्यूब हो जाएगा। तो अब हम एक सीरीज बनाना चाहें तो x के पावर 5 माइनस 8x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब फिर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। एक सीरीज बन गई, लेकिन रह क्या गया था, ये रह गया था प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, ये रह गया था, इसको अलग से हमने लिख दिया, इसको बस तोड़ दिया, बाकी सीरीज बना दी। अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्व करेंगे तो केवल x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। उसके बाद माइनस 8 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x। अब देखिए 2x और ये x 3x हो जाएगा माइनस 8, तो 3x माइनस 8 प्लस 2x क्यूब। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है 7, तो 3 गुणे 7, x का मान जब रखेंगे तो 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 2, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब आपको पता है कि 343 होता है। कितना होता है, 343, 2 गुणे 343। अब देखिए 21 में से 8 गया, आपको कितना हो गया 13 प्लस 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9, 8 1 9 और 6 699। ये हमारा आंसर होगा, 699 हमारा क्या होगा
आंसर होगा। तो समझ में आया। तो अगर आपको सीरीज नहीं लग रही है, सीरीज नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो उसको सीरीज बना दीजिए। सीरीज बनाने के लिए क्या है भाई, 8 होना चाहिए था, लेकिन बीच में 2 जगह 10 आ गया, तो हम उसको तोड़ दिए 8 में और बाकी जो बच रहा है तो सीरीज बना दिया। उसके बाद जो बचा है भाई अभी जोड़ दे चाहे बाद में जोड़ दे, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, जैसे देखिए एक छोटा सा हम एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। एक एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में क्या है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे दे, जैसे क्या कि 2 के पावर 8 माइनस 2 के पावर 8 माइनस आपको दिखाई दे 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 2 के पावर 4 2 के पावर 4 प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1, और इसको सॉल्व करने के लिए दे दे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे तो कैसे करते हैं, चलिए तो देखिएगा। एक ये एग्जांपल है, क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। जैसे देखिएगा क्या कि 2 के पावर 8 दिया है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो 1 का गुणा कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम चाहें तो 1 का गुणा कर सकते हैं, चीज़ें वहीं आएगी। अब ये जो 1 का गुणा किए हैं, हम इसको 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1। अब इतना कर दिया। अब देखिए है कि यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद 2 के पावर 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर वहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 1 2 के पावर 4 माइनस 1 2 के पावर 4 प्लस 1। अब देखिए इसके आगे, अगर इसके आगे हम करेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगी 2 के पावर 8 माइनस 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8, फिर ये माइनस 2 के पावर 8 और माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस 1। अब देखिए ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट। अब इसको कैसे करते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये बताते हैं। जैसे क्या है, इतना नोट कर लीजिए तो फिर हम इसके आगे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप एकदम कुछ समय तक रुक जाते हैं। नोट करिए आप लोग, उसके बाद इसके आगे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ठीक है, और वीडियो जो है आप देख रहे हैं तो इसको एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको रफ करके फिर से बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर आपको ऐसा सीरीज दिखाई दे, ऐसा सीरीज दिखाई दे जैसे 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1 2 के पावर 9 प्लस 1 2 के पावर 8 के पावर 6, जैसे 2 गुना हो जाए, यहाँ से 2 गुना 2 2 का 2 गुना 4, अगर इसके आगे भी रहे 2 के पावर 8 प्लस 1, ऐसे 2 गुना होते रहे तो क्या करते हैं, इस लास्ट वाले का, इस पूरे को सॉल्व करने पे इस लास्ट वाले का 2 गुना माइनस 1 बचता है, इस लास्ट वाले का 2, तो इसका 4 का, यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 8 माइनस 1, ये इतना बचेगा, और यहाँ पे जो है माइनस 2 की पावर 8। ठीक है, क्या होगा कि अगर सीरियल वाइज देखिए बढ़ रहा है, क्या 2 प्लस 1 2 के स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1 2 के पावर 8, तो जो लास्ट वाला होता है उसका डबल पावर में बचता है, तो 2 के पावर 8 और माइनस 1 बचता है, क्या बचता है माइनस 1। जब इसको खोलेंगे तो 2 के पावर 8 माइनस 2 के पावर 8 और प्लस 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा प्लस 1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इस पे आइए क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रफ करके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है आपका कि 2 के पावर 16, क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 16 प्लस ब्रैकेट में है 2 के पावर 16 प्लस ब्रैकेट में है
2 स्क्वायर माइनस 1, फिर 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 2 के पावर 4 प्लस 1 है, 2 के पावर 4 प्लस 1 है, उसके बाद 2 के पावर 8 प्लस 1 है, 2 के पावर 8 प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दिया है, तो मैंने बताया था कि अगर चीजें ऐसे बढ़ते रहे तो इसका डबल और माइनस 1 बचता है, यानी 2 के पावर 16 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1 और सॉरी 2 के पावर 16, और उसके बाद जब यहाँ पे प्लस में यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 16 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इस लास्ट वाले का पावर का डबल और माइनस 1 बचता है। अब 2 के पावर 16 प्लस 2 के पावर 16 माइनस 1। अब देखिए अब यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब क्या ये पूरा 2 के पावर 16 जो है 2 के पावर 16 अगर ये x होता तो ये भी x होता, माइनस 1 होता, तो x और x 2x होता माइनस 1, यानी ये इसको जोड़ेंगे 2x माइनस 1, और x मैंने क्या माना है 2 के पावर 16, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको जोड़ें तो 2 और के 2x रहता है, x इतना यानी 2 इंटू 2 के पावर 16 माइनस 1 होता, और 2 के पावर 16 यानी 2 के पावर 17 और माइनस 1, 2 के पावर 17 और माइनस 1 हो जाएगा। 2 के पावर 16 इंटू 2 तो 2 के पावर 17 माइनस 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 के पावर 32 प्लस 2 के पावर 32 प्लस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1 और 2 के पावर 16 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1, ये इतना है। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने बोला था कि इस पूरे को सॉल्व करने पर इस वाले का पावर का दोगुना माइनस 1 बचता है, यानी 2 के पावर 32 माइनस 1 ये हो जाएगा, और प्लस 2 के पावर 32, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 32 प्लस 2 के पावर 32 माइनस 1। अब यहाँ पे वही चीज लगेगी, सेम पीछे कॉन्सेप्ट का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 32 माइनस 1, अब 2 के पावर 32 और ये हो जाएगा 2 के पावर 33 माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो मेन सबसे बड़ी चीज है आंसर में, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर इस वाले का पावर का डबल पावर और माइनस 1 बचता है, ठीक है, क्या डबल पावर और माइनस 1 बचता है। चले तब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा उसके पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे रहेगा, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो है हम उसका क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे क्या है समझिएगा, जैसे कभी कभी आपको दिखाई दे देगा कि x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, या फिर दे दे a प्लस 1/a, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहे वही बाई में रहे और बराबर 2 रहता है, कोई भी वैल्यू रहे, x रहे, अब x की जगह कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। देखिए x है, a है, b रहे, कुछ भी रहे, तो इसका मतलब कि ये वाला को 1 और इस वाला का 1 जोड़ते हैं तब 2 आता है, इस वाले का 1 प्लस इस वाले का 1 जोड़ते हैं तब 2 आता है। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 2 रहे, a की वैल्यू हमको फाइंड करनी रहे यहाँ से, तो 1 होगा और यहाँ से भी क्या होगा 1 होगा, या फिर 1/a की भी वैल्यू करेंगे यहाँ से तो 1 होगा, और यहाँ से 1/x की वैल्यू भी करेंगे तो कितना होगा 1। ये 2 के कंडीशन में होता है, ये 2 के कंडीशन में होता है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है कि a प्लस 1/a माइनस 6 बराबर -4।
a+1/a -6 बराबर -4। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a के पावर 1934 -1/300 माइनस a के पावर 367, ये फिर प्लस कर रहा है और पूछ रहा है क्या कि a के पावर 367 -1/a के पावर 1934, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा a +1/a, वो 6 उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा +6 -4, और यहाँ पर हो जाएगा a +1/a बराबर 2। अब इस कंडीशन में मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी a के पावर कोई भी वैल्यू रहती है 1 हो जाएगी। तो इसको करेंगे तो 1 के पावर 1934 तो 1 ही आएगा, माइनस 367 1 के पावर रहेगा वो भी 1 माइनस 1 प्लस a के पावर 367 है, यानी 1 के पावर 367/1 होगा, और माइनस 1/1 यानी 1। अब देखिए 1 माइनस 1 0 प्लस 0, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। चलिए तो ये समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट ये हम आपको एग्जांपल देते हैं। अब क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से समझिएगा, और ये आपको हम कुछ टाइम देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है जैसे दिया है, क्वेश्चंस क्या है ध्यान दीजिएगा, 3x + 1/3x बराबर 2 दिया है। 3x + 1/3x बराबर 2 दिया है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड जो करना है ब्रैकेट में, ब्रैकेट करनी में दिया है, क्या दिया है 3 × 1/x के पावर 4, 3 × 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर फिर 5 है, फिर 1/x के पावर 5 है, ये पूछ रहा है। चलिए आपको कुछ समय दे देते हैं, सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते रहिएगा आप लोग, कुछ समय दे देते हैं, देखते हैं कौन सॉल्व करके बताता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आ जाएगा तो, ठीक है। आंसर जो होगा इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नहीं इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग एक बार कोशिश करिए कि नहीं इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसानी से, अब तक तो आंसर आ भी गया होगा आप लोगों का, हमको पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, जिनको नहीं आ रहा कोशिश करते रहिए। चलिए देखते हैं। फिर मैंने बोला था कि अगर 2 कंडीशन में दे दे, यहाँ पे ये पूरा a हो गया, ये पूरा 1/a हो गया, अब यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। ये तो कंफर्म है पहले के क्वेश्चन में। मैंने बोला था कि 1/3x बराबर 1 हो जाएगा या 3x बराबर 1 होगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए अगर हमको यहाँ पे 1/x दिया है, तो अगर हम यहाँ से 1/x निकालेंगे तो ये 3 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यानी 1/x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो सब सॉल्व हो गया भाई। 3 × 3 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/x बराबर 3, प्लस 3 के पावर 5 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 × 3 के पावर 4, यहाँ पे हो गया 3 के पावर 5 कड़ी में, प्लस 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये x तो 3x, यानी 3 × 3 के पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 3 × 3 के पावर 5 यानी 3 के पावर 6 हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। अब 3 के पावर 6 यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे कितने लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे क्या। अब इसको लिखेंगे 3 के पावर 3 × 2, 3 की पावर 3 × 2। अब यहाँ पे रूट है तो ये 2 हट जाएगा और बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 यानी कितना हो गया हमारा 3 के पावर 3 यानी 27, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आज आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से कहेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।